अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, इसमें लिखा हुआ है क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत को आने से रोक दिया था। तो ये बिल्कुल बात सही है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत को आने से रोक दिया था। ये अभी मैं कुरान से साबित करूँगा, आप पूरी ऑडियो सही तरह से सुनें। जैसे कि गज़वे बहुत सारे हुए और जंगें बहुत सारी हुई हैं, लेकिन उनको उतना नहीं याद किया जाता है जितना कि करबला में जो शोहदा शहीद हुए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। हालांकि करबला में सिर्फ 72 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, बाकी और भी जो गज़वे हुए उसमें बहुत सारा जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है सहाबे कराम शहीद हुए हैं। लेकिन फिर भी करबला को याद किया जाता है। वो क्यों याद किया जाता है? वो इसलिए याद किया जाता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को भी बचाया है और इस्लाम को भी बचाया है। दोनों चीज़ों को बचाया है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और जो शहादत कबूल की है वो किसके लिए कबूल की है? वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। जो शहादत कबूल की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की भलाई के लिए, ताकि उन तक सही तरह से दीन पहुंच सके। याद रहे, मैं कह रहा हूं कि मतलब क़यामत को आने से क्यों रोका, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हदीस शरीफ में है कि 10 तारीख़ को, समझ गए, 10 तारीख़ को मुहर्रम के महीने में और जुमा का दिन होगा। उसी दिन क़यामत जो है कायम होगी। सिर्फ साल नहीं बताया गया, लेकिन महीना बता दिया गया और तारीख़ और दिन। तो याद रहे कौन से तारीख़ को क़यामत आएगी, कौन से महीने को, कौन से दिन को। जुमा का दिन होगा, मुहर्रम का महीना होगा, 10वीं तारीख़ होगी। याद रहे करबला भी उसी दिन जिस दिन शहीद हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोहदाए करबला जो शहीद हुए, जो सहाबे कराम, उस दिन भी 10 तारीख़ भी था, मुहर्रम का महीना था, जुमा का दिन था। समझ गए? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वलव इत्तबाल हक्कु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु वमन फीहिन्न, कि अगर हक बातिल की, नफ्स परस्त की पैरवी कर ले, सुलह कर ले, उसकी इत्तबा कर ले, तो ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ बाकी ना रहेगी। यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे मकाम पर उस दिन थे कि अगर उनकी इत्तबा कर लेते नफ्स परस्तों की, तो ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ बाकी ना रहेगी। रहती हदीस के मुताबिक कि दिन भी और दिन भी और तारीख़ भी और महीना भी वो उसी दिन था कि अगर उस दिन वो कर लेते तो हदीस के हिसाब से उस दिन क़यामत आ ही जाती। समझ गए? मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रोका है। याद रहे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये दुनिया को भी बचाया और इस्लाम को भी बचाया, वो किसके लिए बचाया? ये हमारे और आपके लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बचाया है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसलिए याद किया जाता है करबला और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, क्योंकि वो जन्नती सरदार हैं, जन्नत के मालिक हैं, सहाबे कराम जन्नत के मालिक हैं, जन्नत उन पर हलाल है। फिर भी उन्होंने शहादत कबूल की है। वो किसके लिए? हमारे और आपके लिए। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ तो पहले से ही मालूम है, अल्लाह ताला के इल्म में है। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए, कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि हमने जो ये दीन की तबलीग तुम पर की है, तुम तक जो मतलब हिदायत तुम तक हमने पहुंचाई है, तुम भटके हुए थे, तुम गुमराही की तरफ थे, हमने तुमको जन्नत की तरफ ला कर दिया है। तो इसके एवज़ मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मवद्दत करने का हुक्म है। यानी इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो कि वो मोहब्बत दीवानगी में बदल जाए, इश्क में बदल जाए। समझ रहे हैं ना? तो इतना ज़्यादा जो है मोहब्बत करना है अहले बैत से और सहाबा कराम से। हालांकि ये सब पहले ही बख्शे बख्शाए और जन्नत के मालिक हैं, तो इन्होंने शहादत कबूल क्यों की? इसीलिए तो हम याद करते हैं कि दुनिया को भी बचाया और इस्लाम को भी बचाया, और हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए की भलाई के लिए। समझ गए? तो आज अगर हम उनका ज़िक्र करते हैं
तो कुछ वहाबी देवबंदी के पेट में दर्द होता है और उनको हज़म नहीं होता है, ये बात समझ रहे हैं ना। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स किसी से मवद्दत करे, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करे, सोच लीजिए, एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आदमी खुद अगर अपनी तारीफ़ पसंद करता हो और मजमा जुटे और उसकी तारीफ़ अगर करने के लिए मजमा किसी शख्स की अगर मजमा मुनाक़िद किया जाए तो वो शख्स ज़रूर आएगा सुनने के लिए। उसको अच्छा लगेगा कि हमारी तारीफ़ होने जा रही है, समझ रहे हैं। तो पता चला उसको अपने से मोहब्बत है, अपनी तारीफ़ उसको अच्छी लगती है, इसलिए वो आता है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मवद्दत करने का हुक्म है, क़राबतदारों से, सहाबे कराम से मवद्दत करने का हुक्म है। तो उनका जब ज़िक्र हो, उनकी जब तारीफ़ की जाए तो पेट में दर्द तो नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर पेट में दर्द है तो वो मवद्दत नहीं करता है, मोहब्बत नहीं करता है वो। तो ऐसे बदमज़हबों से अपना ईमान बचाएं, समझ रहे हैं। ऐसे बदमज़हबों से अपना ईमान बचाएं और शोहदाए करबला जो है उनका ज़िक्र करते रहें, मिलाद की शक्ल में या और भी जिस तरीक़े से आप लोग कर सकें इस तरह से करें। जो अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ा है उस तरीक़े पर कायम रहें, उस तरीक़े से जो है वो करबला का बयान सुने और सहाबा कराम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और जितने भी हैं जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अहले बैत हैं, जो भी हैं, उन सब की मोहब्बत जो है अपने दिलों में रखें। और कोई शख्स अगर दिलों से मोहब्बत निकालने की कोशिश कर रहा है, ऐसी भी बात, थोड़ी सी भी बात अगर डाल रहा है कि जिससे आपको लगे कि सहाबा से या अहले बैत से या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कम हो रही है, अगर आप महसूस भी करें तो उसका साथ सबसे पहले छोड़ दें, समझ रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर लिखें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।